हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना बाल विकास का अगला टॉपिक। और बाल विकास में हम लोग पढ़ रहे थे अपना बुद्धि टॉपिक, और बुद्धि टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि मापन। इससे पिछले लेक्चर में कुछ हमने बुद्धि मापन में कुछ शाब्दिक नियमों को समझा था। आज उसी के आगे कंटिन्यूस करते हुए हम आगे समझेंगे और कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे अपनी हमेशा के वीडियो की तरह। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। और इस क्लास से लिंक होने के लिए पिछली वीडियो भी जरूर देखें। चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पर, जो हमारा है बाल विकास। और बाल विकास में हम लोग जो टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं वो हमारा है बुद्धि, और जहां हम पढ़ रहे हैं बुद्धि मापन। क्लियर? तो इस विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है बुद्धि मापन। इस बुद्धि मापन पर एक पहला लेक्चर मैं बना चुका हूँ, उससे आगे ये सेकेंडरी लेक्चर है, जहाँ प्रीवियस उस लेक्चर पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे फटाफट से कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि बुद्धि मापन दो तरीके प्रयोग किए गए बुद्धि मापन के लिए। एक प्रयोग किया गया आपका जिसे हम बोल सकते हैं वैयक्तिक, और एक प्रयोग किया गया आपका सामूहिक, जहां हम व्यक्तिगत के कुछ नियम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, और सामूहिक तो कंप्लीट हो ही गया था, व्यक्तिगत एंड सामूहिक। और इनमें भी हम लोगों ने बात की थी, जैसे सबसे पहले तो व्यक्तिगत दो प्रकार के, व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल, एक एक करके हमने व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया। ठीक है? तो व्यक्तिगत में भी दो प्रकार, एक तो शब्दों के माध्यम से, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे बातचीत करके, ठीक है, शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, और उनको कुछ एक लेख में लिखकर वह शब्दों का प्रयोग करके हमने उनकी बुद्धि का मापन किया। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए हम किस प्रकार का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमने यूज़ किया शिक्षित वर्ग के लिए, शाब्दिक प्रयोग जो किया वो शिक्षित वर्ग के लिए किया। और यहाँ अशाब्दिक जो हम कह सकते हैं, या क्रियात्मक भी कह सकते हैं इसको, अशाब्दिक हमने जो किया वो अशिक्षित वर्ग के लिए प्रयोग किया, यानी कि जो अशिक्षित हैं, ठीक है, अशिक्षित वर्ग के लिए किया। और इसे हम क्रियात्मक भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ क्रिया करके ये कार्य किए गए। ठीक है? जनरल ये हमने समझा था, पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। सामूहिक में भी यही दो प्रकार बताए थे मैंने आपको, वही शाब्दिक और अशाब्दिक। क्लियर है? शाब्दिक एंड अशाब्दिक मतलब आप किसी की बुद्धि का मापन कर रहे हो तो पर्टिकुलर, या हमें कह सकते हैं एक एक करके नहीं करना है, समूह में ले लेना है, ग्रुप में ले लेना है। ठीक है? ग्रुप में हम बुद्धि का मापन करते हैं। तो दो प्रकार के, एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का लेकर और एक पूरे समूह का। ठीक है? तो हमने आपको यहाँ इससे पहले लेक्चर में चार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, चार इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे। वो वर्ड ये थे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। सेकेंडरी हमारा पॉइंट क्वेश्चन ये था कि बुद्धि मापन किसने प्रारंभ किया। थर्ड ये था बुद्धि मापन शब्द किसने दिया, सबसे सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। ये सभी चीजें हम लोग इससे पहले लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है? अब यहाँ हमने जनरली आपको पिछली क्लास से रिवाइंड ये किया कि हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं। तो हम बुद्धि मापन में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम शाब्दिक व्यक्तिगत रूल्स पढ़ रहे हैं। सामूहिक पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था, तो व्यक्तिगत के अंतर्गत हम लोग शाब्दिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अशाब्दिक नियमों के बारे में समझेंगे। ठीक है? तो पिछले लेक्चर से आप अशाब्दिक के नियमों को किस किसने दिया ये वहां से सीख लें, फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्ट हो हमारे साथ में। ठीक है? चलो देखते हैं हम लोग। अब हमारा जो हम बात कर रहे हैं जहां अशाब्दिक की, अशाब्दिक, ठीक है, तो अशाब्दिक चीज में क्या होता है हम ये कह सकते हैं। अच्छा, सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अशाब्दिक सिर्फ अशिक्षितों के लिए है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि भाई ये अपन सिंपल सी चीज कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग जो होता है वो भी तो क्रिया करके सीख सकता है। तो वो अशिक्षित सिर्फ और सिर्फ क्रिया करके ही सीख पाएगा, शब्दों के क्रम को नहीं समझ सकता। बट शिक्षित हम ये कह सकते हैं कि अशाब्दिक बिना शब्दों को भी समझ सकता है, बिना शब्द में जो क्रिया की जा रही है, जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनको देखकर भी सीख सकता है। तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए अपन ये कह सकते हैं ये नियम प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं कि पहला नियम हम लोगों ने बात की थी, जैसे आपका, तो आपने बात की थी वेसलर वेलेव्यू परीक्षण। ठीक है? अब ये परीक्षण जो किया गया था, ये अपन बात करते हैं कि ये परीक्षण किया गया था 1955 में। ठीक है? एक्चुअल में वेसलर जो थे
वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अगर आपको बताऊं मैं तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका एक चिकित्सालय वेलेव्यू एक अपन ये कह सकते हैं कि वेलेव्यू एक चिकित्सालय था जहां इन्होंने क्या किया था, बुद्धि परीक्षण किया था। तो इसलिए उस चिकित्सालय के नाम पर इनके परीक्षण का नाम क्या हो गया, इनके परीक्षण का नाम हो गया वेलेव्यू, ठीक है, परीक्षण। क्लियर, ये नाम हो गया इनके परीक्षण का। अब इन्होंने प्रयोग क्या किया था, देखो मैंने क्या बताया आपको कि भाई ये इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो किस चीज का प्रयोग किया गया, तो इन्होंने प्रयोग किया इस सिद्धांत में चित्रपूर्ति का। इन्होंने कुछ चित्रों का प्रयोग किया और उस चित्रों को पूर्ति करने के लिए बालकों से प्रैक्टिकल करवाए। तो बच्चों ने क्या किया, उन चित्र को या उनके चित्र के बारे में बताना कि ये किसका चित्र है, चित्र देखकर, शब्द नहीं, चित्रों को पहचानना और चित्र पूर्ति करना। यानी हमें कह सकते हैं चित्रों का हाफ, जैसे अपन ने एक डायग्राम बनाते हैं, हाफ दे दिया, हाफ उसे कंप्लीट करना। तो इस तरीके से उनके आईक्यू को चेक करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, चित्रपूर्ति का प्रयोग तो किया था। तो चित्रपूर्ति हुआ इसलिए अशाब्दिक के अंतर्गत चला गया, शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। साथ में इन्होंने क्या की थी, एक मापनी बनाई थी, मापनी बनाई थी जिसे हम ये कह सकते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, वेस्लर-वेलेव्यू मापनी का निर्माण किया था। इन्होंने मापनी का निर्माण किया था, तो ये नाम जोड़ दिया जाता है, वेस्लर-वेलेव्यू मापनी का निर्माण, ठीक है। और कितने से कितने तक के लोगों का इन्होंने इसके आधार पर 60 से 16 वर्ष तक के वयस्क व बच्चों का इस नियम के द्वारा क्या किया जा सकता है, बुद्धि का मापन किया जा सकता है। और ये कैसा था, अगर अपन बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें चित्र पूर्ति की गई, तो ये अशाब्दिक था। ये सिद्धांत किस प्रकार का था, अशाब्दिक सिद्धांत था। क्लियर सभी को। अब आगे देखते हैं ये सिद्धांत कैसा था। पहला सिद्धांत था आपका, या हम बोल सकते हैं ये पहला सिद्धांत था काय में, अशाब्दिक के अंतर्गत, ठीक है। वेस्लर-वेलेव्यू परीक्षण के लिए सभी को, ठीक है। दूसरा परीक्षण देखते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग अशाब्दिक परीक्षणों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दूसरा जो नियम था, दूसरा था, आपने पढ़ा था भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, ये दिया गया था, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब एक्चुअल में ये क्या था, अब ये आता है कि किसने दिया और कब दिया, पहला क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है। एक्चुअल में ये था, ये 1963 में चंद्रमोहन भाटिया, अब नाम से ही लग रहा है कि भाई ये, और भाटिया शब्द से ही आपको लगना चाहिए था कि ये इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है, क्योंकि भाई ये जो विद्वान हैं, ये जो साइकोलॉजर हैं, तो 1963 में अगर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये कहाँ के थे, ये इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि भारत का सबसे पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो आप तुरंत आंसर बताएंगे कि भारत का सबसे पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया ने दिया। ये कहाँ के थे, इलाहाबाद के। कब दिया, 1963 में दिया, ठीक है। और ये कैसा था, सिंपल सी चीज है, अभी मैंने बताया कि भाई अशाब्दिक वर्ड लग जाएगा, अशाब्दिक, क्योंकि आप अशाब्दिक परीक्षणों की पढ़ रहे हैं। और ये दोनों लोगों के लिए था, शिक्षित व अशिक्षित, ठीक है। अब तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपसे पूछिएगा, भारत में निर्मित प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो आप तुरंत आंसर बताएंगे कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो दिया वो भाटिया ने दिया, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया, 1963 में दिया। भारत का प्रथम क्रियात्मक क्यों लग गया, कि अशाब्दिक है इसलिए, है ना, ये वर्ड लग गया, समझ में आ गया इतना क्लियर सभी को। अब इन्होंने क्या किया, बैटरी का प्रयोग कहाँ क्या है, बैटरी का प्रयोग क्या है, तो अपन ऐसा एक समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक बैटरी ली, ठीक है, और फिर उसमें क्या किया, उससे एक लाइट कनेक्ट की, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं उससे क्या किया, एक लाइट कनेक्शंस किया, उससे एक लाइट कनेक्शंस किया। उस लाइट का जो प्रकाश था वो प्रकाश एक पर्दे पर गिरा, ठीक है, एक पर्दे पर प्रकाश को डाला, और उस पर्दे के अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार के बच्चों को आकृति बनाई, आकृति का प्रदर्शन किया, आकृति बनी बच्चों को मिली, ठीक है, आकृतियां, उनमें डिफरेंसेस पूछे। तो बच्चे के अंदर अगर आईक्यू होगा तो वो उन चित्रों को पहचान सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी क्रियात्मक थी, बैटरी कार्य कर रही थी, तो एक क्रियात्मक वर्ड इसके लिए लग गया। तो क्या कार्य कर रही थी भाई, बैटरी क्रियात्मक कर रही थी, ये क्या है, बैटरी, तो इसलिए हो गया भाटिया बैटरी परीक्षण। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, ठीक।
तो ये भाटिया, ये कैसा था, भारत में निर्मित प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्लियर सभी को? आगे चलते हैं यहाँ पर थर्ड, है ना। ठीक, अब है हमारा, इसे बोला जाता है बिने हिंदुस्तानी। इस सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिखा नहीं था। परफॉर्मेंस पॉइंट, परफॉर्मेंस पॉइंट स्किल, इसके नाम से इसे जाना जाता है, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्किल। ठीक है, या एक और नाम दिया जाता है इसका, दूसरा नाम, ये पहला नाम है इसी का, और इसी का एक और नाम है, उपनाम कह सकते हैं अपन, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो हमें दोनों नाम पता होने चाहिए। हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण। अब भाई ये आता है दिमाग में, क्या ये हिंदुस्तान में आए थे? तो ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारे जो ये सिद्धांत जो दिया गया था वो 1922 में दिया गया था लाहौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अब की सर ये लाहौर तो भाई पाकिस्तान में, एक्चुअल में भाई 1922 में बात है, 1947 के बाद हमारा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो लाहौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर C.H. राइस इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिया। ठीक है, और व्यक्तिगत भी था, और आपको पता है कि अपने विनय और साइमन ने शाब्दिक ही दिया था और व्यक्तिगत दिया था, इसलिए उसकी कॉपी हुई। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन ही आ जाए कि भारत में निर्मित, क्वेश्चन है यहाँ पर ये, भारत में निर्मित प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? C.H. राइस ने। कब दिया? 1922 में। कहाँ दिया? लाहौर विश्वविद्यालय में। इसलिए इसे हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में क्या था कि शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण जो दिया था सर्वप्रथम विनय और साइमन ने दिया था, आप लोगों को मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर में, इसलिए उसी की कॉपी हुई, तो यहाँ नाम दे दिया गया हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण, मतलब इनको बोला गया, इनको C.H. राइस को। क्लियर है तो ना सभी को? ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्केल टाइप बनाई थी। उस स्केल में क्या किया था, इन्होंने पॉइंट डिनोट किए थे। अब जिन पॉइंट्स, इन्होंने एक पॉइंट को मिड पॉइंट दिया, इसके बीच में अगर कोई बालक लाई करता था तो उसकी बुद्धि बोली जाती थी औसत। ठीक है, इससे ऊपर अगर जाता तो उसकी बुद्धि मापी जाती थी उच्च, इससे नीचे रहता था उसकी बुद्धि बोली जाती थी निम्न। यही 3 पॉइंट किसके में थे? यही 3 पॉइंट आपके विनय साइमन के नियम में थे। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, तो ये हो गया विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट। क्लियर सभी को? हाँ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद में। ठीक है, फटाफट से अगले नियमों पे चलते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे, हम बात कर रहे थे, ये हमारे 3 नियम रह गए थे जो किसके अंतर्गत आने वाले थे? शाब्दिक के अंतर्गत आने वाले थे, सॉरी व्यक्तिगत के अंतर्गत आने वाले थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सामूहिक में। सामूहिक में 2 ही नियम मैंने बताए थे कि समूह में, देखो एक्चुअल में फिर से एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, जिससे आपको फटाफट पता चल जाए। देखो, व्यक्तिगत मापन की 2 तरीके थे बुद्धि मापन के लिए। बुद्धि मापन के लिए मैंने पहले भी अभी जस्ट स्टार्ट किया तब भी आपको समझाया, फिर लेकिन थोड़ा सा एक आपके दिमाग में डालने के लिए चीज़ फिर से लिख रहा हूँ, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब सामूहिक में भी 2 थे, एक थे शाब्दिक और अशाब्दिक। अब हम लोगों ने शाब्दिक में पढ़े थे, एक पढ़ा था आपका नियम विनय साइमन वाला, क्लियर है, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने स्टैनफोर्ड विनय वाला, पढ़े थे, ये दोनों पढ़े थे। क्लियर है सभी को? और समूह में हम लोग, सॉरी अशाब्दिक में, शाब्दिक हो गए थे, या अशाब्दिक में मैंने आपको बताया था एक वेस्लर वेलेव्यू, आज समझाया मैंने जैसे, और दूसरा मैंने बताया आपको भाटिया बैटरी। ठीक है, और एक तीसरा मैंने आपको बताया है हिंदुस्तानी विनय साइमन। हिंदुस्तानी, अब हिंदुस्तानी विनय साइमन अशाब्दिक नहीं था, वो कैसा था? शाब्दिक था। तो ये किसमें नहीं लिखा था, वो हिंदुस्तानी कैसा था? शाब्दिक था। ठीक है, अब समूह में क्या था? समूह में भी 2 प्रकार के थे, एक शाब्दिक था, ध्यान से समझना, और एक था आपका अशाब्दिक। अब शाब्दिक जो प्रयोग किया गया, अब मैं इनको समझा रहा हूं, अब यहां समझिए आप। समूह, तो समूह में सर्वप्रथम मैंने बताया था आपको, अमेरिका ने प्रारंभ किया था इसको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने इस चीज का प्रयोग किया कि अगर बुद्धि पर प्रभाव डाला जा सकता है तो किसी से भी कोई कार्य करवाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य करवाया जा सकता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारे दिमाग को क्या करते हैं? हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फिर हमसे जो कहते हैं, हमसे जो पूछते हैं, हम वो बता देते हैं, मतलब उनकी कहीं में चलते हैं।
मतलब बुद्धि पर उसका इफेक्ट हुआ, उनके कहने का इफेक्ट हुआ सीधी सी। हिप्नोटाइज मीन्स है किसी के आदेश में चलना, हिप्नोटाइज कहलाता है ना, हिप्नोटिज्म बोलते हैं इसको हम। तो यही इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, शब्दों का प्रयोग करके जो पढ़े लिखे लोग थे उनको, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था अमेरिका को तब भारी सेना की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ उनको कमांड करने के लिए, कुछ उनके कहने पर कार्य करने के, लड़ने मरने के लिए जरूरत थी। तो सेना मतलब अपन ये कह सकते हैं सिपाही, जीडी जो सिर्फ लड़ सके, और हम ये कह सकते हैं कर्नल, है ना, कमांडेंट, इनको। तो शब्दों का प्रयोग किया गया। तो जहां शब्दों का प्रयोग किया गया उसे बोला गया आर्मी। फिर से बता देता हूं, मैं पहले बता चुका हूं, अल्फा परीक्षण नाम दिया गया। और जो समूह में सिर्फ अशिक्षित लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए प्रयोग किया गया कि भाई बंदूक चलानी, बस ये ट्रिगर है और ऐसे दबाना, सामने वाले को मारना है, इतना सिखाया गया उसमें, उसे बोला गया आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, ये थे आपके, हम ये कह सकते हैं कुछ एक परीक्षण। क्लियर सभी को यहाँ तक, है ना। चलो, ये हो गया अपने सारे नियम। तो शाब्दिक, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धिमापन के कुछ नियम थे। क्लियर सभी को बुद्धिमापन के नियम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट तक अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग फटाफट से अपने। चलो यहाँ देखिए, फटाफट से क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम लोगों के क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। ठीक है, जहां भी नंबर मिले, क्वेश्चन पीछे हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीछे पहुंच गए, इसके आगे हम लोग थर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सभी लोग यहाँ ध्यान से देखें, आपके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पे ध्यान दें जरा फटाफट से। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन है कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखें, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि हम ये कह सकते हैं कि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। बुद्धि के अपने से ये बोला गया है, जरा ध्यान सुनना, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ करने की योग्यता, अनुकूलन करने की योग्यता है, जैसी परिस्थिति, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है। ठीक, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बिल्कुल सीख भी सकते हैं, समस्या हल करने की योग्यता, ये तो सारे सही है बुद्धि के लिए। सही नहीं है ये पूछा गया है, तो सही नहीं है ये पूछा गया है, तो आप फटाफट से बनाएंगे इसका आंसर। वो आंसर हमारा क्या होगा? डी। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि भाई वो होता है एडजस्टमेंट, या हम अनुकूलित हो जाते हैं वहाँ पर। वो क्या कहलाता है? बुद्धि नहीं कहलाता, वो कहलाता है समायोजन। क्या कहलाती है वो चीज? समायोजन कहलाती है। क्लियर सभी को? ठीक, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए थे। आपका फर्स्ट लेक्चर जो था बुद्धि का, तो वहां हम लोगों ने बुद्धि के प्रकार पढ़े थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दें। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर देखा है, नहीं देखा है तो वहां देखें, फिर इन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करें। कि हार्वर्ड के अनुसार सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। अंतःव्यक्तिक बताए गए। अंतःव्यक्तिक का मतलब होता है दूसरे की मन की बात को जानना, और अंतराव्यक्तिक होता है कि अपने मन की बात को जानना। भाषा बोलने के तरीके, तो ये सारे हो गए। तो रह कौन सा गया? सृजनात्मक बुद्धि के बारे में हमें इन्होंने नहीं बताया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। क्लियर है फोर्थ का आंसर आपको? चलो अगला चलते हैं हम लोग। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है? ठीक है, 16 वर्ष का बच्चा है, वो क्या करता है? 16 वर्ष का बच्चा हमारा, 16 वर्ष का बच्चा जो है वो 75 अंक प्राप्त, बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है। बुद्धि लब्धि परीक्षण क्या है? आपको मैंने बुद्धि लब्धि सारणी जो बताई थी वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु बतानी है। अब मेंटल एज अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन में कैजुअल एज, यानी कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। अब हमें पता करनी है उसकी मानसिक आयु, मेंटल एज, यानी इसको x मान लें। ठीक है,
और आई क्यू उसका हमें कितना दिया है, ये जो लेवल दिया हुआ ना, ये आई क्यू दिया हुआ, आई क्यू का फॉर्मूला होता है 75, ठीक है, ये दिया हुआ। तो एक्स बटे में कैजुअल एज 16 साल है उसकी, गुणा में कितना हो जाएगा 100, 75, ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है, गुणा में जाएगी, तो एक्स बराबर 75 गुणा में 16, और जो गुणा में होती बराबर उधर कहाँ जाती है, भाग में। 25 दिए 75 और 25 चौको 100, 4 चौको 16, 4 दिया 12 वर्ष उम्र हुई उस बालक की। कितनी वर्ष उम्र हुई उस बालक की, 12 वर्ष। क्लियर सभी को, ठीक है। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, बिल्कुल है। सीखने की क्षमता है, बिल्कुल है। तो दोनों हैं, तो दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन है ए और बी, ये ठीक है, ये आंसर है हमारा। सातवें क्वेश्चन का आंसर सभी के लिए, अमूर्त चिंतन करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं उससे, सीखते हैं, लर्निंग जो दिखाई देता है सामने मूर्त जो है उसे सीखने का प्रयास भी करते हैं, दोनों चीज़ें कर लेते हैं उससे। आगे चलते हैं। आरबी कैटल की तरल बुद्धि, ठीक है। तो तरल मतलब लिक्विडिटी, बहती है, लगातार फ्लुट करती है। तो लगातार कौन सी चीज़ जो है आती है, तो अनुवांश की चीज़ें हमारे पास लगातार आती हैं, तो अंशानुगत कारक आरबी कैटल के अनुसार ये तरल बुद्धि के तुल्य है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये अपन समझ लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत बल देता है, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के सिद्धांत बल देता है, ठीक है। किस पर बल देता है, फटाफट देखें। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत किस चीज़ पर बल देता है, ठीक है, फटाफट बताएं, ठीक है। तो बुद्धि का सिद्धांत बल देता है, बुद्धि अगर किसी के अंदर विलक्षण व्यक्ति विशिष्ट बल लेकर, विशिष्ट चीज़ें लेकर आती है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसका डी आंसर। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं बताती है बुद्धि, ठीक है। क्लियर सभी को। हाँ, आगे अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, संवेगात्मक बहुबुद्धि, ठीक है। तो बताएं फटाफट। संवेगात्मक बुद्धि, संवेग यानी कि भाव, अपन ये कह सकते हैं भाव, फीलिंग्स, संवेग बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अपने भाव समझना या दूसरों के भाव समझना, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो ये आपका हो जाएगा इसका पहला आंसर। संवेग क्या होते हैं, भाव ना, संवेगात्मक बुद्धि, तो ये हो जाएगा आपका, ये अपन कह सकते हैं ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर सभी को। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है, आत्मबोध हेतु अपने आप को जानने के लिए सर्वाधिक योगदान देता है, वो क्या होता है, यानी कि अपनी जानकारी के लिए, अपन ये कह सकते हैं अपने बोध के लिए सर्वाधिक योगदान देता है, वो क्या होता है, अपने आप को जानने वाली चीज़, ठीक है। तो मैंने बताया अंतःवैयक्तिक अपने आप को जानना, अंतरावैयक्तिक दूसरे के बारे में जानना, तो अपने बारे में जानने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपके अनुसार इसका आंसर। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक। क्लियर सभी को, इतना ये होगा। अंतःवैयक्तिक मतलब अपने के जानने के लिए, अपने बारे में, आत्मबोध हेतु की बात कर रहा है, आत्मबोध, ठीक है। ये हो गया 11वां। 12वां बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक विशिष्ट योग्यता बुद्धि के अंतर्गत आती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो सामर्थ्यों का समुच्चय, समुच्चय माने ग्रुपिंग, बहुत सारी, हमारी क्षमता क्या है उसका ग्रुपिंग बुद्धि से प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। पढ़ा चुका हूँ पिछले एक लेक्चर में भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, लेकिन यहाँ भी अपना भी मैंने बताया था मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100, ये हो गया आपका आंसर, बी वाला ऑप्शन, ठीक है सभी का। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, ये फर्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिए थे आपको, स्पीयर ने दिए, ठीक है। एक साधारण और एक विशिष्ट, ठीक है, ये दो कारक साधारण और विशिष्ट। तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है, तार्किक गणितीय बुद्धि, मैथमेटिशियंस बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। ये हो गया आपकी बुद्धि का एकल घातक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था, फटाफट से बताएं। बुद्धि का एकल घातक या एकल सिद्धांत किसने दिया था, सभी लोग क्लियर करके बताएं फटाफट से। बुद्धि का एकल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। एकल घातक मतलब जानते हो, देखो चीजें कुछ भी पूछी जा सकती है। एक तत्व, एक कारक
किसने दिया था बताओ आप लोग, दिमाग दौड़ा अपना, अभी आंसर मिल जाएगा आपको। एल्फ्रेड बिन, एल्फ्रेड लिख दिया, अल्फ्रेड बिन। क्लियर सभी को, ये इनका आंसर हो गया। एकल घातक है, एकल अव्यय लिख दिया उस चीज को। बच्चे की बुद्धि लब्धि के 90 से 110 के मध्य है, तो कैसी बुद्धि है उसकी, बुद्धि किस प्रकार की होगी उसकी, तो उसकी होगी भाई सामान्य बुद्धि, क्योंकि सामान्य बुद्धि भी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी के अनुसार 90 से 110, यही पूछा गया हमसे, तो सामान्य बुद्धि। ठीक है, क्लियर सभी के क्वेश्चंस, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको फिर और कुछ क्वेश्चनों के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। बुद्धि का एक अगला जो टॉपिक होगा वहाँ हम बुद्धि के बुद्धि का शैक्षिक योगदान क्या है और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उस टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक बुद्धि का लास्ट वीडियो होगा, तो उसके बाद एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।